देखते हैं, कह रहा है कि यदि एक एपी के m पदों का योग n हो और इसके n पदों का योग m हो तो हमें दिखाना है कि m प्लस n पदों का योग जो होगा माइनस का m प्लस n होगा। चलिए, तो आपको तो फॉर्मूला पता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक, चलिए तो इस फॉर्मूले पे रखते हैं m पदों का योग यानी कि Sm दिया है आपका n, ठीक है, और n पदों का योग यानी कि Sn दिया है आपके पास m, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d बराबर में n। चलिए, तो इसको ले जाते हैं ऊपर गुना में और इसको लाते हैं भाग में, तो हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d बराबर में 2n बटा m, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको करते हैं तो हो जाएगा आपके पास Sn बराबर m दिया है ना, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में m, यही ना होगा। चलिए यहाँ भी सॉल्व करिए उसी तरह से, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2m बटा में n, ये भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में आ गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया, समझ गए ना। चलिए, तो अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग a और d का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा समीकरण 1 में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2n बटा में m, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2m बटा में n। ठीक है, चलिए यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ 2a से 2a काट सकते हैं ना, चलिए ये काट दीजिए, यहाँ बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2n बटा में m माइनस 2m बटा में n। चलिए यहाँ पे d कॉमन कर देते, तो हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n और प्लस में 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए mn, इसमें से भाग करेंगे n बचेगा ना, n जाके ऊपर n में गुना करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर 2n स्क्वायर, समझ रहे ना, mm ऐसे भाग, इसमें भाग करेंगे तो n बचेगा, n जाके ऊपर गुना करेगा ना, उसी तरह से यहाँ देखिए भाग करेंगे m बचेगा, ऊपर जाके ये गुना करेगा। ठीक, यहाँ देखिए 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा m माइनस n इंटू में d, यहाँ से देखिए माइनस 2 कॉमन करते हैं तो ये पहले आ जाएगा m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर बटा में mn। ठीक है इतना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, m माइनस n इंटू में d बराबर में माइनस, ये देखिए इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देंगे, m माइनस n और m प्लस n बटा में mn। चलिए ये कट जाएगा ना, यानी d का मान आ गया माइनस का 2 m प्लस n बटा में mn, यही ना आएगा। चलिए अच्छा इसको सॉल्व करना चाहेंगे सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ से d बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं अलग अलग भाग करते हैं, माइनस 2 ऐसे रहने देते हैं, अंदर भाग करिएगा तो m बटा में mn और प्लस n बटा में mn, यही ना होगा। चलिए यहाँ m से m कटेगा और यहाँ n से n कटेगा और 2 से भी गुना कर देते हैं, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा में n और माइनस 2 बटा में m, समझ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 में है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2n बटा में m, यहाँ रखते हैं d का मान। चलिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पे क्या, माइनस का 2 बटा n माइनस का 2 बटा m बराबर में 2n बटा में m, 2a प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू में माइनस का 1/n माइनस का 1/m। ठीक है, 2 कॉमन हो गया यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए और यहाँ 2n बटा में m, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा ना, इसीलिए ऐसा किए हैं। तो a प्लस इसमें गुना करिए तो यहाँ आ जाएगा आपका, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस का m बटा n, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस का 1, देख लीजिए m से m कट जाएगा, यहाँ चलिए इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस का 1 बटा n और इसमें इससे गुना होगा तो प्लस का 1 बटा m बराबर में n बटा में m,
यही ना है। चलिए अगला स्टेप, तो एक तरफ कर देंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा n बटा m, या कि इधर प्लस का m बटा n और माइनस का 1/n माइनस का 1/m और प्लस का 1। समझ गए ना, ये सबको एक तरफ लेके चले आए। ठीक है इतना। चलिए तब हम लोग इसके m प्लस n पदों का योग ना निकालना है, एस m प्लस n, तो आपका क्या हो जाएगा m प्लस n बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a, तो एक जगह पे ये पूरा लिख दें, क्या हो जाएगा n बटा m प्लस m बटा n माइनस 1/n माइनस 1/m प्लस 1 और फिर प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे n है m प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, तो d का मान था माइनस 2n माइनस 2 बटा m। ठीक है, माइनस 2 बटा n और माइनस 2 बटा m। चलिए देखिए फॉर्मूला गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n, यही ना है n माइनस 1 यानी m प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, m प्लस n बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 में सबसे गुना होगा ना, तो हो जाएगा 2n बटा, या फिर एक काम करें क्या, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 बाहर निकाल दें तो और अच्छा रहेगा, आसानी से कट जाएगा। समझ रहे ना, देखिए यहाँ भी है 2 और इसमें भी है बाहर 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ से 2 हम लोग बाहर निकाल ही देते हैं। चलिए ये बच जाएगा n बटा m प्लस m बटा n माइनस 1 बटा n माइनस 1 बटा m प्लस 1 और प्लस m प्लस n माइनस 1 और इंटू में माइनस 1 बटा n माइनस 1 बटा m। समझ गया ना, 2 बाहर निकल गया, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा m प्लस n। चलिए अंदर देखिए n बटा m प्लस m बटा n माइनस 1 बटा n माइनस 1 बटा m प्लस 1। चलिए यहाँ इंटू करते हैं, तो इंटू करिएगा इसमें इससे, तो आ जाएगा माइनस का m बटा में n, फिर इसमें इससे करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें इससे करिएगा यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 1 आएगा ना। चलिए फिर इसमें इससे करिएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का n बटा m। चलिए फिर अब 1 में इससे करेंगे तो प्लस का 1 बटा n प्लस का 1 बटा m, यही ना आएगा। देखिए यहाँ ये देखिए कट रहा है ना यहाँ पे, और ये दोनों भी कट जाएंगे और प्लस का 1 माइनस का 1 भी कट जाएगा, यानी पे m प्लस n और इंटू में माइनस 1, यानी कि यहाँ से आ गया माइनस m प्लस n। यही ना साबित करके दिखाना था, आ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन